everyone, myself Divyajyoti and I'm a music vocal teacher. Uh, Today I'm gonna share you the basic notes, the basic things we are uh, use in music, and I hope you like it. तो द फर्स्ट थिंग टू लर्न म्यूज़िक, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एकदम काम हो जाना है, बिल्कुल शांत। दिमाग में आपके कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं तो यू नीड टू पे फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, जिससे कि आप कोई भी चीज़ सुन के आप उस पर अमल कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस कि आपको कंसंट्रेशन के साथ साथ में आप जो भी सुन रहे हैं, आप फुल ऑन कंसंट्रेट हो गए, सबसे पहले शांत हो गए। उसके बाद आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, आपसे जो भी अमल करने के लिए कहा जा रहा है, आपसे जो भी सीखने के लिए या जो भी कुछ आपसे रिपीट करने के लिए कहा जा रहा है, आप उसको बहुत ध्यान से सुन के आप हूबहू उसको सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग। एंड जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे एंड आप अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ सुन के आप उनको सीखेंगे, तो आई एम श्योर अबाउट इट, आप बहुत अच्छा म्यूज़िक में करियर बना सकते हैं, आप अच्छा सीख सकते हैं और आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको सबसे पहले जैसे कि मैंने कंसंट्रेट बताया, एंड अपने भगवान को ध्यान करना है। लाइक आप जब भी आप अपना रियाज़ करने बैठे हैं या आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक मन ही मन प्रार्थना करते हैं भगवान से, और फिर हम अपना म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं। और आप जो भी सीखेंगे, जैसे किसी ने कहा है कि सबसे पहले आप बहुत अच्छे कानसेन बनेंगे, फिर आप तानसेन बनेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बारीकी से सुनना है। आप जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना ही अच्छा गाएंगे, ठीक है। एंड आप सारी चीज़ें सीखने के बाद में आपको पेशेंस बहुत रखना है। लाइक आप म्यूज़िक है जो आप ये नहीं कह सकते आप 1 महीने में, 2 महीने में, या आपको कितना टाइम लगेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है इसका। आप जितना उसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही सीखते जाएंगे। एंड लर्निंग इज़ द प्रोसेस जो कि पूरी लाइफ टाइम चलता है, राइट। तो सबसे पहले पेशेंस भी रखना है और आपको कंसंट्रेशन रखना है, अपनी पूरी बात सुननी है, समझनी है और उस पर अमल करना है, ठीक है। और पेशेंस रखेंगे, आप रियाज़ करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो सबसे पहले पेशेंस, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ नहीं है आप कुछ दिनों में सीख जाएंगे। या मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि वो सीखते हैं और उनका बहुत जल्दी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपको इंटरेस्ट बना के रखना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप डिप्लोमा या आप डिग्री या कोई भी चीज़ की आप बात करें म्यूज़िक में, तो इसमें टाइम लगता है, और आप जितना पेशेंस से उसको सीखते जाएंगे आप उतना ही आगे अच्छा करते जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट बनाइए, उसके बाद अपना पेशेंस लेवल रखिए, और जब भी आप सीख रहे हैं आप अपना कंसंट्रेशन 100% रखिए, राइट। तो ये तीनों चीज़ें जब आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे म्यूज़िक के लाइन में, आप बहुत अच्छा सिंगिंग की उसमें करेंगे और आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। आप गाने का ही प्रोसेस देख लीजिए। आपको अगर कोई गाना अच्छा लगता है तो क्या आप उसको एक बार में सुन के हूबहू गा देते हैं? नहीं ना। आप उसकी एक एक बारीकी को समझने के लिए आप उस सॉन्ग को बहुत बार सुनते हैं। जब तक आपको वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है आप सुनते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको स्पेशली उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ साथ में उस सॉन्ग को गा लेते हैं, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है उस सॉन्ग में। तो दिस इज़ द थिंग। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, सेम एज द क्लासिकल वोकल, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट के साथ साथ में पेशेंस भी रखना होगा। आपको सीखते सीखते, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है, कुछ हमारी धारणाएं ऐसी बन गई हैं कुछ स्टूडेंट्स की, सभी की तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों की, कि क्लासिकल बोरिंग होता है। तो क्लासिकल बोरिंग नहीं होता है अगर आप उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे
और आप उसको सुन के गाते रहेंगे, तो वो आपको 1% भी बोरिंग नहीं लगेगा, आपको उसमें इवन मज़ा आने लगेगा, आपको आप सीखते सीखते उसको इतना एंजॉय करने लगेंगे, आपको बहुत डेली नई क्रिएटिविटी अपने अंदर दिखेगी सिंगिंग के साथ में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट जैसे ही आपको होता है आपको, और क्लासिकल मैं बोलूँगी कि क्लासिकल तो इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी सीखते हैं, अगर आपको क्लासिकल आता है तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप क्लासिकल के बाद में वेस्टर्न भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप कोई भी म्यूज़िक की लाइन में आप कुछ भी, चाहे आप प्लेइंग की बात करें तो आप वो भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको एक बार स्वरों का ज्ञान हो गया तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी भी लाइन में, और आप कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अगर आपके 7 स्वर पक्के हैं तो आप कोई भी सॉन्ग को डेफिनेटली बहुत अच्छा गा सकते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक जो हमारे स्वर होते हैं, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, आज हम उनको सीखेंगे, राइट। तो एज वी नो दैट कि हमारे इंडियन क्लासिकल वोकल में 7 स्वर हैं। ये तो सभी को जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं, सबको पता है कि हमारे 7 स्वर होते हैं। लेकिन उनको लगाने का तरीका क्या है, मैं आज आपको उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। और बहुत से गुणीजन जो हमारे इंडियन क्लासिकल वोकल में जो भी गुरु लोग हैं वो बहुत अच्छे से हमें प्रोसेस इसको समझाते हैं। तो ये कोशिश मैं भी कर रही हूँ आप लोगों को बताने की कि आपको स्वरों को किस तरीके से अपने गले में, अपने वोकल कॉर्ड में उतारना है, राइट। तो हियर वी स्टार्ट। So this is the harmonium, and this is the very important instrument for Indian classical vocal for singing. हमें ये बहुत हेल्प करता है इनिशियल बेसिस पे। हाँ, आगे जाके हम बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमें स्वरों का अच्छा ज्ञान हो जाता है, हम समझ लेते हैं, तो हम तानपुरे, स्वर पेटी इन सब से भी गाते हैं और बहुत अच्छा माहौल बनता है इन सब इंस्ट्रूमेंट से। बट फॉर द बिगिनर्स, फॉर द स्टार्टिंग, वी कैन यूज़ हारमोनियम। हारमोनियम के साथ में हम अपने स्वरों को अच्छी तरीके से मैच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the sound you are getting from harmonium. समझिए इस धुन को, सुनिए, आराम से काम हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए। और इस आवाज़ को सुनने के बाद में इसी आवाज़ से आपको अपनी आवाज़ को मैच करना है, राइट। इसको स्ट्रेच कीजिए, आप जितना खींच सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, जितना आपको कंफर्टेबल है आप उसको खींचिए स्वर को, और उतनी ही अच्छी जगह बनाएगा ये आपके गले में। और ये तो बेस नोट है, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्वर है। सबसे पहले हमें 3 बार सा लगाना है। जब आपका बेस नोट क्लियर हो गया, आपको बेस नोट खींचते हुए और बहुत ही तल्लीनता से पूरा ध्यान लगा के सा लगाना है। और सा लगाने के बाद में आप जितना खींच सकते हैं उसको खींचिए, और धीरे धीरे आप मूव करेंगे आगे के स्वरों पे। 3 बार आपका ये सा लग गया, अब हम आगे चलते हैं। सा रे ऑलवेज
आप जब भी लिखेंगे इसको तो दिट्स सा रे ग म प ध नी एंड सा, बट जब हम गाएंगे तो इसमें जो आ होता है, आ वो हमेशा ऐड ऑन होता है, आ होता है, दिट्स कॉल्ड आकार। तो आकार को हम हमेशा इसमें ऐड करके गाते हैं और बहुत सुंदर लगता है इसके साथ गाने में। जैसे कि हम गाएंगे जैसे स रे ग म प, तो नॉट नाइस राइट, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, बट हम गाएंगे सा, माउथ शुड बी ओपन ऑलवेज, ऐसे नहीं, हमें ऐसे आवाज़ को दबा के नहीं गाना है, सा रे ग, इट्स नॉट गुड। ऑलवेज आपको पूरा ऐसे माउथ को खोल के गाना है सा, क्योंकि इसमें आ हमेशा ऐड हो के ही हम गाते हैं सा। जो आ का साउंड आ रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सा रे ग दिस इज जो अभी हमने स्वरों को असेंडिंग किया, लाइक असेंडिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरो द वर्ड इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। तो जब हम स्वरों का जो चढ़ता हुआ क्रम है जो हमने अभी गाया, सा रे ग म प ध नी सा, दिट्स कॉल्ड आरोह, आरोह, व्हाट आरोह। एंड जो भी हम उतरते हैं सा नी ध प म ग रे सा, तो जो स्वरों का उतरता हुआ क्रम है उसको हम बोलेंगे अवरोह। इन इंग्लिश असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आरोह और अवरोह को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, दैट्स कॉल्ड आरोह। एंड जब आप लौट के आएंगे आपका स्वरों का उतरता हुआ जो क्रम है वो हमारा कहलाएगा अवरोह है। आगे चल के इन्हीं 7 स्वरों से अनेकों अलंकार बनते हैं, जिसमें से आज मैं आपको 1-2 अलंकार से इंट्रोड्यूस करा ही दूंगी। जैसे फर्स्ट जो आपने जो गाया, तो अलंकार क्या होता है? अलंकार को आप सीधे समझ सकते हैं कि आरोह अवरोह का एक समूह, लाइक जैसे आपने एक ग्रुप बना दिया आरोह अवरोह का, स्वरों को उलट पलट करके जो हम बनाते हैं उनको पलटा भी बोलते हैं और अलंकार भी बोलते हैं। तो सबसे बेसिक जब ये स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं उनको इम्पॉर्टेंटली हम सबसे पहले सिखाते हैं पलटा और अलंकार। सबसे पहले स्वरों का प्रैक्टिस, जब आपकी स्वरों की जगह पक्की हो जाती है और आप स्वरों को समझने लगते हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उनसे, फिर हम आपसे अलंकारों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आरोह और अवरोह का एक पूरा समूह आपका एक अलंकार हो जाता है। तो अभी हमने जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों गाया, आरोह और अवरोह, तो हमारा ये भी एक पहला अलंकार हो गया, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरीके से गाते हैं, आकार में भी और स्वर में भी। तो फर्स्ट हमने गाया सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो ये जो हमने गाया ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट अलंकार। अब हम इसको आकार में कैसे गाएंगे, देखिए। तो म्यूजिक को हमेशा खुश होके, हमें हमेशा आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, बहुत ही इंजॉय करना चाहिए। आपका बेशक से थोड़ा सा स्ट्रेस भी पड़े आपको हाई नोट्स गाने में, बट आपको फेस पे नहीं लेके आना है, राइट। हमेशा बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम म्यूज़िक क्यों सीखते हैं और क्यों गाते हैं? हम रिलैक्स होने के लिए और बहुत ही चीज़ें हम नई नई सीखते भी हैं। जैसे सब कुछ, हर किसी सब्जेक्ट में एक थ्योरी है, एक इतिहास है हर सब्जेक्ट का, तो इस सब्जेक्ट का भी इतिहास है।
हमारा म्यूज़िक कहाँ से आया, कैसे उसका प्रचार हुआ, कैसे हम म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस हुए। तो सभी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही आपका एक म्यूज़िक सब्जेक्ट है, और बहुत ही डीप है, बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें। शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ तक गया, कैसे चल रहा है, क्या चेंजेस आए, क्या था। तो ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपसे अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। फॉर द बेसिक नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो म्यूज़िक है वेदों से आया है, शाम वेद से। और उस समय जो मंत्रों का उच्चारण होता था, वहाँ से हमारे म्यूज़िक की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे गुणीजन आते गए, विद्वान आते गए, उन्होंने चीज़ें ऐड ऑन करते गए, सरल सरल बनाते गए। क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो म्यूज़िक जैसे कई लोगों से आपने सुना होगा कि म्यूज़िक एक साधना है, ठीक है, संगीत एक साधना है। तो साधना के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। तो अपने अपने समय के अनुसार, आज तो म्यूज़िक इतना मॉडर्नाइज हो गया है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बट समय के साथ साथ उसमें चीज़ें चेंज होती गई और बहुत सरल भी बनाया गया। बट म्यूज़िक डिसिप्लिन है, ठीक है। म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में आपको बोला कि कंसंट्रेशन इज़ मस्ट इन म्यूज़िक। तो कंसंट्रेट आप करते रहिए और म्यूज़िक के साथ में आप सुनते रहिए और गाते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो अब मैंने अभी आपको फर्स्ट अलंकार से इंट्रोड्यूस कराया था, इसी तरीके से आप सेकंड अलंकार भी गा सकते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक अलंकार, जैसे कि सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध नी सा नी ध प म म ग रे सा। आप इसको स्लो भी गा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप इसको और भी फास्ट गा सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका आकार करेंगे। देखा आपने, इसी तरीके से बहुत से अलंकार हैं। जब आप क्लास में आएंगे, आप क्लास में सीखना शुरू करेंगे, तो डे बाय डे मैं आपको रोज नए अलंकार सिखाऊंगी स्टार्टिंग में। और जिस तरीके से आप अलंकार में परिपूर्णता कर लेंगे, यानी कि आप सीखते जाएंगे, मतलब कह सकते हैं आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको रागों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और देखते ही देखते अलंकार गाते गाते आपको बहुत सारी चीज़, कर्ण, मीण, मुर्की, खटका, जो कि आप म्यूज़िक में सुनते हैं, म्यूज़िक के शब्द हैं, ये सारी चीज़ें आपके गले में अपने आप ही आ जाएंगी। चीज़ों को सिंगिंग को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने आप चीज़ें सीख जाएंगे गाते गाते। और कुछ ऑब्वियसली आपके जो टीचर हैं, मैं हूँ, या और भी टीचर्स जो आपको सिखाते हैं, वो आपकी हेल्प से आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। एंड उसके साथ साथ में आप जैसे जैसे गाते जाएंगे, वैसे वैसे आपके गले में चीज़ें आती जाएंगी। तो कोई भी सॉन्ग, जैसे आपने स्वरों की प्रैक्टिस एक बार शुरू कर दी, फिर आप देखते ही देखते आप बहुत सॉन्ग्स अपने आप बहुत अच्छे गाने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड पलटा हो गया। हमने स्वर में गाया, हमने आकार में गाया, हमने थोड़ा सा बेसिक म्यूज़िक का भी सीखा कि कहाँ से हमारा म्यूज़िक आया, सब कुछ। और सब फर्स्ट मैंने बता ही दिया है कि म्यूज़िक में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं म्यूज़िक में। तो ये तो बस एक झलक है। अब धीरे धीरे जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको पता चलेगा कि म्यूज़िक इज़ नॉट अ लाइट थिंग, ठीक है।
तो आपको बहुत मेहनत भी करनी होती है और बहुत इन्जॉय भी आप करते हैं, आप बहुत सीखने में बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक। ठीक है, तो ऐसे ही आप अलंकारों की हम जब बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा एक एक मैं आपको जंपिंग नोट अलंकार भी सिखाती हूँ, जैसे हम स्किप करके गाते हैं कुछ स्वरों को, ये भी हमारे वोकल कॉर्ड के प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। चलिए मैं बताती हूँ आपको। दिस वन इज सा ग रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। ठीक है, तो इट्स अ जंपिंग नोट अलंकार। इसमें आप एक एक स्किप करके गा रहे हैं स्वरों को। इसी को हम आकार में करते हैं। तो ये हमने आज बहुत ही बेसिक 3 अलंकार सीखे हैं, और मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं आपको म्यूज़िक के बारे में। तो ऐसी ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं पिगी राइट पे, और आप म्यूज़िक की बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो भी अच्छा और सच्चा ज्ञान होगा वो आप सीख सकते हैं मेरे साथ में, और जो भी आपकी दुविधाएं हैं आप दूर से कर सकते हैं म्यूज़िक सीखने में। तो बस डोंट गेट बोर्ड, आप इंटरेस्ट डेवलप रखिए। जैसे ही आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, अब कुछ भी आपके लिए पॉसिबल है, और पॉजिटिव रहिए। यू कैन डू, यस यू कैन डू। तो फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहीं क्लास को फिनिश करती हूँ धीरे धीरे। आज जो फर्स्ट जो हमारा बेसिक क्लास था वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है। ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स पिगी राइट पे। थैंक यू सो मच।